क्रिकेट के दीवानों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम क्रिकेट इतिहास के उस महामुकाबले की बात कर रहे हैं जिसने करोड़ों फैंस की सांसें रोक दी थी। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा और सबसे बड़ा निर्णायक टी20 मुकाबला। सुरेश अय्यर ने टॉस जीतकर जब पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो लगा कि भारत फ्रंट फुट पर खेलेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इंग्लैंड के गेंदबाज आज इतिहास रचने के इरादे से उतरे हैं। पावर प्ले के अंदर ही भारत के 3 सबसे बड़े विकेट गिर चुके थे। सिर्फ 35 रन पर 3 विकेट। पूरा स्टेडियम सन्न था, फैंस की आंखों में आंसू थे और ऐसा लग रहा था कि सीरीज भारत के हाथों से निकल गई। लेकिन फिर मैदान पर शुरू हुआ सुरेश अय्यर की कप्तानी क्लास और शिवम दुबे का वो बाहुबली अवतार जिसने इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर कर दिया। और जब इंग्लैंड इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक वो कोहरा मचा कि अंपायर की भी उंगलियां कांपने लगी थी। क्या हुआ उस आखिरी गेंद पर, कैसे भारत ने हारी हुई बाजी को पलटा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी। क्रीज पर थे 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा। लेकिन इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने आज अपनी रफ्तार से आग उगलना शुरू किया। दूसरी ओवर में आर्चर की एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में चली गई। वैभव सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभी भारतीय टीम इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी 11 रन के नीचे स्कोर पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑन पर कैच थमा बैठे। नंबर 3 पर आए ईशान किशन से बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी दबाव को नहीं झेल सके और मात्र 6 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। 6 ओवर का पावर प्ले खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट पर 35 रन पार, पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका था। लेकिन दोस्तों, असली चैंपियन वही होता है जो मलबे से इमारत खड़ी करना जानता हो। क्रीज पर अब एक साथ मौजूद थे कप्तान सुरेश अय्यर और शिवम दुबे। अय्यर ने समझदारी दिखाई, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और एक छोर को मजबूती से थाम लिया। दूसरी तरफ शिवम दुबे ने भी गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू किया। मैच का टर्निंग पॉइंट आया 11वें ओवर में जब इंग्लैंड के मुख्य स्पिनर आदिल रशीद गेंदबाजी के लिए आए। शिवम दुबे ने उनके पैरों का इस्तेमाल किया, पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन के पास स्टैंड्स में भेज दिया। दूसरी गेंद पर फिर से वही नतीजा, मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का। तीसरी गेंद पर रशीद ने लाइन बदली, लेकिन दुबे आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से स्टेडियम के बाहर भेज दिया। एक ही ओवर में 3 लगातार छक्कों ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे का रंग उड़ा दिया। सुरेश अय्यर ने भी अपनी क्लास दिखाई, उन्होंने 26 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। अय्यर ने 4 रनों की कप्तानी पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 25 गेंदों में 48 रन कूद डाले। आखिरी ओवरों में तिलक वर्मा के तेज तरार 32 रनों की बदौलत भारत ने संकट से निकलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 178 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, अब इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए बनाने थे 179 रन। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप दुनिया की सबसे बड़ी आक्रामक लाइनों में से एक थी। जोस बटलर और फिल शॉर्ट ने आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर दावा बोल दिया। हर्षदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में जरूर एक विकेट निकाला, लेकिन जोस बटलर आज अलग ही लय में दिख रहे थे। बटलर ने हर्षित राणा और अक्षर पटेल के ओवर्स में चौक और छक्कों की जड़ी लगा दी। 9 ओवर खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 80 रन हो चुका था और मैच भारत के हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा था। अभी कप्तान सुरेश अय्यर ने गेम का सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने गेंद थमाई मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण ने आते ही पिच की रफ का ऐसा इस्तेमाल किया कि इंग्लिश बल्लेबाजों के पैर क्रीज में ही जम गए। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण ने जोस बटलर को अपनी फिरकी पर पूरी तरह छकाया। बटलर क्रीज से बहुत आगे निकल चुके थे। विकेट के पीछे ईशान ने बिना कोई गलती किए बिजली की रफ्तार से स्टंप्स उड़ा दिए। बटलर 45 रन बनाकर आउट हुए और यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन वरुण यहाँ नहीं रुके। अगली गेंद पर क्रीज पर आए नए बल्लेबाज हैरी ब्रूक को भी वरुण ने एक ऐसी जादुई गुगली डाली जो बाहर जाने के बजाय तेजी से अंदर आई। ब्रूक जब तक नीचे बल्ला लाते, गेंद उनके पैर से बल्ले के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी थी।
वरुण वरुण के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 18 रन देकर 4 बड़े विकेट चटकाए और इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। दूसरे छोर से अक्षर पटेल ने भी उनका पूरा साथ दिया और इंग्लैंड बल्लेबाजों को बांधे रखा। वरुण चक्रवर्ती के इस घातक स्पेल के बावजूद इंग्लैंड के पिछले बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। सैम करन और जोफ्रा आर्चर ने आखिरी के ओवर्स में कुछ बड़े शॉट्स लगाए और मैच को अंतिम ओवर के रोमांच में धकेल दिया। अब समीकरण साफ था, इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी। पूरा स्टेडियम सन्नाटे से पसरा हुआ था। दोनों टीमों के खिलाड़ी नर्वस थे। कप्तान श्रीश अय्यर ने काफी सोच विचार के बाद गेंद युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को सौंपी। हर्षित के पास अपनी काबिलियत साबित करने का यह एक सुनहरा मौका था। हर्षित ने इसका पूरा फायदा उठाया और शुरुआती 5 गेंदों पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 ही रन दिए और इस तरह अब इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 7 रन बनाने थे, यानी सिर्फ नो बॉल या वाइड ही इंग्लैंड को बचा सकती थी। हर्षित राणा ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और एक परफेक्ट वाइड यॉर्कर फेंकी। बल्लेबाज का बल्ला हवा में घुमा लेकिन गेंद सीधे ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। भारत ने इस महामुकाबले को 6 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही इस युवा भारतीय टीम ने साबित कर दिया कि जब सीनियर खिलाड़ी मौजूद न हो तब भी टीम इंडिया दुनिया की किसी भी ताकत को कुचलने का दम रखती है। आपको इस मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे दमदार लगा? शिवम दुबे के वो 3 लगातार छक्के या वरुण चक्रवर्ती का वो डबल विकेट ओवर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच इस खेले गए मैच की हाईलाइट पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्रिकेट की ऐसी हर एक कड़क और असली इनसाइड स्टोरी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।